रेल है, भारतीय रेल का रेल अप्रेंटिस अगर आज की डेट में बेरोजगार है, तो काहे का स्किल इंडिया अभियान, काहे का कुशल कारीगरों का सम्मान, और ट्रेंडिंग में नंबर 1 हम आए हैं। तो आप सभी साथियों का सहयोग है, हमारी एकता का परिचय हम लोगों ने भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेल मंत्री तक दिया है, और उसी की बदौलत आप सभी साथियों के सहयोग से ही हम सभी साथी जो है अपनी बात को सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं। इसमें आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपील भी करना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी, ये जो 20% आप हम लोगों को दे रहे हैं, बार बार ये पेपर हम लोगों के बीच में सबमिट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, आपको ये बात बताना चाहता हूं, इस हम तमाम सभी साथियों के माध्यम से भी इस बात को आपके बीच में रखना चाह रहे हैं कि हम रेल अप्रेंटिसेज हैं। अपने भविष्य को 20 से 22 साल की एज में, ये देखिए नौजवान साथी हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे नौजवान साथियों को अगर 20-22 साल में हैवी वर्क के काम सिखा दिए जा रहे हैं। रेल का काम ओपन मार्केट में होता नहीं है, ओपन मार्केट में अगर काम होता तो इनके जीविका का पालन भी हो जाता, कहीं ना कहीं आदमी जो है अपना गुजर बसर करता, कुछ भी करता। लेकिन आप हर बार निकाल कर हम लोगों को ये 20% की पॉलिसी जो आपने नया एक रास्ता अपनाया है, यही आप निकाल कर हमको दे देते हैं। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, और वो दुर्भाग्य की बात इसलिए है क्योंकि आपने हमारा 100% हमसे लिया है। 20% आपने जनता की सेवा के लिए नहीं दिया है, आपने अपनी गलत नीतियों को शिकार बना दिया हम रेल अप्रेंटिसेस को। अगर आपने हम लोगों को जनता के लिए और पब्लिक के लिए और रेल अप्रेंटिसेस के हित की बात अगर आपने की होती, तो जो हमारी पुरानी पॉलिसी जीएम पावर के तहत ट्रेनिंग करने के बाद हम सभी साथियों को समायोजित कर दिया जाता था, वो समायोजन हमारी 100% पॉलिसी थी, जिसमें रेल अप्रेंटिस मन लगाकर अपना रेल का काम सीखता था। साल 6 महीने के अंदर जीएम पावर के तहत में सभी रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हो जाता था। समायोजन हो जाने के बाद में हमारे तमाम साथियों को एक जिम्मेदारी रेल के अंदर मिल जाती थी, वो बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाता था, क्योंकि रेल अप्रेंटिसेस के पास में ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं है वर्कशॉप के अंदर की या ओपन लाइन के या सेट की या कहीं की भी। मैं अभी आप लोगों से ही आप लोगों के बीच में इस बात को रखवा भी देता हूं, पहले अपनी बात को क्लियर कर देता हूं कि ऐसे में जब रेल अप्रेंटिस साथी अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझता है, रेल अप्रेंटिस साथी जब पूरा अपना दायित्व समझता है, ओपन मार्केट से आप वैकेंसी जब क्लियर करते हो, तो वैकेंसी क्लियर करने के बाद में क्या होता है कि वो आप भर्ती करते हो, भर्ती करने के बाद में वो रेल में आने के बाद काम भी सीखता है और पूरी सैलरी भी लेता है। और ये जो नौजवान साथी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ये सब चंद कुछ पैसे में घरों से दूर रह करके, हो सकता है कि कोई महाराष्ट्र का हो, कोई झारखंड का हो, किसी को बिहार मिल जाए कि बिहार को तमिलनाडु मिल जाए, तमिलनाडु के बंदे को उत्तर प्रदेश मिल जाए, उत्तर प्रदेश के बंदे को पंजाब मिल जाए, पंजाब वाले को बिहार मिल जाए। घरों से दूर रह कर अपना पूरा खर्च अपनी जेब से उठाते हैं, स्टाइपेंड तो चंद मात्र मिलता है। और आज की डेट में जो एक लेबर की वैल्यू है, उस लेबर की वैल्यू से भी कम हम रेल अप्रेंटिसेस को स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और ऐसे में हमारा रेल अप्रेंटिस जो है स्टाइपेंड कम पाकर अपने घर से पैसा खर्च करके रेल की ट्रेनिंग कर रहा है, और 1 साल या 3 साल, नॉन टेक्निकल 3 साल और टेक्निकल 1 साल की ट्रेनिंग करके जो है वो बेरोजगार हो जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है भारतवर्ष के नौजवान साथियों के लिए कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल अगर आज अपनी बात को नहीं रख पा रहा है। मैं आइए आप लोगों को पहले मुलाकात ही करा देना चाह रहा हूँ अपने रेल अप्रेंटिस साथियों से। जरा एक एक करके बताइएगा आप कहाँ से हैं? जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो झांसी से ही हूँ। आप कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं। देखिए ये वाराणसी से निकल के आए हैं सामने। आप कहाँ से हैं? ये बिहार से हमारे साथी हैं। अब आप सोचिए ऐसी स्थिति है, भुसावल, जलगांव महाराष्ट्र से, ये झारखंड से। आप जो उत्तर प्रदेश झांसी में और आसपास की जगह पर रहकर अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो अच्छा आप बताइए कितना स्टाइपेंड आपको मिलता है? 7,000 मिलता है। कितना स्टाइपेंड आपको 7,000 मिलता है। 7,000 मिलता है। कितना घर में देते हो? घर में तो कुछ दे नहीं पाते सर, 7,000 तो घर से लेना पड़ता है कि देना पड़ता है? लेना पड़ता है सर। लेना पड़ता है। जब आप सोचिए ऐसी स्थिति में आप उतर रहे हो तो क्यों रेल की ट्रेनिंग कर रहे हो? 20% से आपको क्या लाभ मिलेगा ये बताइए? नहीं सर, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वैकेंसी निकलने का कोई चांस है आप लोगों के पास? सर कोई दिख नहीं रहा सर। देखिए ये स्थिति है नौजवान साथियों की हमारे, और ऐसे में आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हम सभी साथियों को यूनाइट होना चाहिए, अपनी एकता का परिचय भारत सरकार तक जैसे हम ट्विटर के माध्यम से दे रहे हैं, वैसे ही हम सभी साथियों को संगठित रहना चाहिए। और जैसे ही कोई संगठन का नया फैसला लिया जाएगा, हम लोग
अपनी एकता का परिचय देने के लिए चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे लोकल लेवल पे हो, जिस तरीके से भी होगा हम अपने हक और अधिकार को पाने के लिए संगठित रहेंगे, एक साथ रहेंगे, यूनाइट रहेंगे। और रेल मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को कि हम लोग अपने डिमांड से पीछे हटने वाले हैं नहीं। हमारा जीएम पावर 100% समायोजन हमारा अधिकार था और वो अधिकार हम अपना लेके रहेंगे। ऐसे आप बता दीजिए कि जनता के हित के लिए हमने 20% दिया तो 100% जनता का हित नहीं था क्या? और अगर जनता का हित 100% नहीं तो रेल मंत्रियों ने, जो पुराने रेल मंत्री रामविलास पासवान जी तो आज की डेट में दिवंगत हो गए, जिन्होंने रेल अप्रेंटिसेस के कष्ट को समझा, इसके अलावा ममता बनर्जी जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम रेल मंत्रियों ने हम रेल अप्रेंटिसेस के कष्ट को समझा। घरों से दूर रहकर इतनी जगह पे डिस्टेंस पे हमने ट्रेनिंग की, अपने घर से पैसा लेकर के, स्टाइपेंड चंद मात्र मिलता है लेकिन अपने घरों से पैसा ले लेकर भी हमने रेल का काम सीखा और आज रेल ही हमसे मुंह चुरा ले रही है। दूसरी बात क्या है कि स्किल इंडिया अभियान, स्लोगन बहुत बढ़िया है। स्किल इंडिया अभियान, कुशल कारीगरों का सम्मान, सभी का सम्मान। देश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है, सबका सम्मान है, लेकिन आज की डेट में दरबदर हर साथी है। तो ऐसे में मैं आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाह रहा हूं कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन अपने हक और अधिकार के लिए जो लड़ रही है उसमें हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, और अपने अधिकार को मनवाने के लिए हर स्थिति के लिए मन बना चुके हैं। और उसी को लेकर के मैं आज झांसी वर्कशॉप में आया हुआ हूं। झांसी वर्कशॉप के साथियों के साथ मीटिंग भी कर रहा हूं और बहुत जल्द दूसरी जगह भी पहुंचूंगा। सभी साथियों के साथ मीटिंग करके बहुत एक ऐसे आंदोलन की तैयारी कर रहा हूं जिसमें रेल मंत्री जी को इस बात को समझना होगा कि ये गरीब घर के बच्चे हैं, ये परिवार को छोड़कर घरों से दूर रह करके अपने जिम्मेदारी को संभालते हैं, समझते हैं, हर चीज उनके अपने दायित्व हैं। आज आपने 20% मिला के दे दिया, बोलते हैं जनता के हित की बात है। अरे साहब, जो जीएम पावर के तहत 100% समायोजन होता था वो जनता का हित नहीं था क्या? आप क्यों नहीं इस बात को बताते हैं कि इन्हीं बच्चों का हमने 80% चुराया है? जीएम पावर के तहत समायोजन होते, जो ओपन मार्केट से आते हैं, रेल की वैकेंसी क्लियर करके रेल का काम सीखते हैं और वो भी पूरी तनख्वाह लेकर के सीखते हैं। ये चंद स्टाइपेंड पे अपना काम सीखते हैं साहब। ये गरीब घरों के बच्चे हैं, ये 22 साल की एज में ट्रेनिंग पे आ जाते हैं, अपने भविष्य को भी नहीं बना पाते। अगर इधर उधर कहीं जाकर के अपने भविष्य को बना सकते हैं तो रेल का हैवी काम सीख लेते हैं। हैवी काम ओपन मार्केट में रेल का होता नहीं है, ये सभी बेरोजगार हो जाते हैं। और आपसे मैं ऐसे में मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ। निवेदन ये है कि हम सभी के कष्ट को समझिए और हमें रोजगार दीजिए। 100% जो हमारा समायोजन का रास्ता था वो रास्ता खुला होना चाहिए, क्योंकि रेल अप्रेंटिस को आप हमारे मुखिया हैं। हमारे कष्ट को, हमारे दर्द को यदि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और चेतावनी ये है कि अगर आप हमारे कष्ट और दर्द को नहीं समझते हैं तो हम किसी भी हद से गुजर जाएंगे। हम अपने हक और अधिकार को पाने के लिए एक एक साथी को यूनाइट करेंगे, और यूनाइट करेंगे नहीं, हमारे तमाम साथी यूनाइट हो चुके हैं। और यूनाइट होने के साथ साथ आपको कई बार कई माध्यमों से, जो है ट्विटर के माध्यम से, हम लोग अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं और बहुत जल्द संगठित होकर के एक बड़े अंजाम को दे करके अपने हक और अधिकार को पाने के लिए जन जन तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। और हर तरीके से अपने साथ में, अपने साथियों के साथ में, अपने आने वाले साथियों के साथ में, अपने पुराने साथियों के साथ में, तमाम साथियों के साथ में रेल अप्रेंटिसेस की जो मांग है उस मांग को जिंदा रखेंगे। क्योंकि ये जो जीएम पावर के तहत रेल अप्रेंटिसेस को भविष्य बनाने की जो एक रास्ता तैयार किया था पुराने रेल मंत्रियों ने, वो माननीय रेल मंत्रियों ने हम गरीब परिवार के लोगों को समझा। लेकिन आज आप बताते हो जनता का हित है। अगर जनता का हित ये है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा हित जीएम पावर 100% समायोजन था, उस समायोजन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, लागू किया जाए, ताकि एक अच्छा हित, एक अच्छा संदेश हम रेल परिवार के गरीब बच्चों के लिए मिले, जिससे हम सभी साथियों का समायोजन हो सके।